छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर कांग्रेस अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बीजेपी के फार्मूले को अपना रही है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए उसी के फार्मूले पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट रही है, तो वहीं कई दिग्गज नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव में उतारने की बात भी चल रही है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत सभी मंत्रियों को फिर से टिकट दिया है, लेकिन अपने मौजूदा 8 विधायकों की टिकट काट दी। कांग्रेस ने बीजेपी के फार्मूले को अमल में लाते हुए न सिर्फ 8 विधायकों के टिकट काट बल्कि कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार को टिकट दिया। नवागढ़ से विधायक रहे गुरदयाल सिंह बंजारे की टिकट काटकर कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार को टिकट दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने पहली सूची में जिन विधायकों का टिकट काटा है उनमें पंडरिया से ममता चंद्राकर, खुज्जी से छन्नी साहू, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाग, चित्रकोट से राजमन बेंजाम, कांकेर से शिशपाल सोरी, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, नवागढ़ से गुरदयाल बंजारे का नाम शामिल है। राजमन बेंजाम की जगह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे। कर्मा परिवार से देवती कर्मा की जगह अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को मौका दिया गया है। पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक 90 सीटों में से महज 30 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि बीजेपी 85 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है। जिन 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान में 7 नवंबर को वोटिंग है, उनमें से भी एक सीट जगदलपुर पर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की दूसरी सूची 18 अक्टूबर को जारी होने वाली है। 17 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें 40 से 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। इस लिस्ट से भी 10 से 12 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस के कई नेता बार बार ये कहते आए हैं कि पार्टी केवल जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी, यानी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटें हासिल की थीं। बाद के उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 और सीटें जीत लीं और मौजूदा में कांग्रेस के पास कुल 71 विधायक हैं। पार्टी ने इस बार 75 सीटों का टारगेट रखा है। छत्तीसगढ़ में जीत कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कर्नाटक समेत जिन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार अपने दम पर है, उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है। इसीलिए कांग्रेस यहां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और शायद इसीलिए बीजेपी से जीतने के लिए उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।